फरमा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों, इमाम मुस्लिम कूफे की सरजमीन पर जामे शहादत नोश फरमा गए। गोया के इमाम मुस्लिम की शहादत हमें और आपको यह बता रही है, और लोगों, हुसैन ही सच्चे हैं, हुसैन सच्चा था। यजीदी धोखेबाज थे जिन्होंने धोखा देकर नबी की आल को बुलाया और 3 दिन प्यास रख के उन्हें शहीद कर डाला। ये यजीदी कूफे वाले धोखेबाज हैं। हुसैन सच्चा है, सच्चा। इसलिए अल्लाह ने हुसैन की नस्ल में इतनी बरकत करी है कि आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते पर हुसैनी जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया, उनके बच्चों को शहीद कर दिया। अब हजरत मुस्लिम ने खत उससे पहले लिख दिया था कि भाई हुसैन, हालात अच्छे हैं, आप आ जाइए, मगर हालात तो वहां के खराब हो चुके थे। हजरत इमाम हुसैन सफर करते करते आए, रास्ते में ही खबर मिल गई। जनाब हुर ने बताया कि हुसैन, आपके भाई मुस्लिम को कूफे वालों ने शहीद कर दिया। हुसैन, अब तुम्हारी कत्ल की बारी है, अब तुम्हें शहीद करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया था, ओ मेरे साथियों, तुम में से जो चाहे वो वापस हो सकता है, वो जा सकता है। अब लगता है मेरी शहादत की जगह करबो बला करीब आ चुकी है। इसलिए कि हुसैन आजम जब करबो बला पहुंचे, आपने हुर से पूछा, हुर ये जगह कौन सी है? कहा यह करबो बला है। मेरे हुसैन समझ गए ये वही सरजमीन है जो नाना ने 1400 साल पहले बताई थी। मेरा नवासा हुसैन करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा। हुसैन समझ गए ये वही जगह है जहां पर मुझे शहीद कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, जो वापस जाना चाहे जा सकता है। हुसैन की आखिरी मंजिल अब करबो बला है। तो साथियों ने कहा था, हुसैन आपका साथ हरगिज न छोड़ेंगे, अपनी जान दे देंगे, मगर हुसैन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हम कूफी नहीं है, कूफी जिन्होंने आले पैगंबर के साथ धोखा किया, हम धोखेबाज नहीं है। हुसैन, अगर वक्त पड़ा आपके कदमों पर अपनी जान दे देंगे, मगर हुसैन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। लोगों, काफिला पहुंच गया, अहले बैत अतहार का खेमे लग गए, तैयारियां हो गई, सब कुछ। उधर यजीदी आ रहे हैं, हुसैन बैत करो बैत, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। इन जालिमों ने अल्लाहु अकबर 7 मुहर्रम शरीफ को नबी की आल पर पानी बंद कर दिया। क्यों? इसलिए जालिम जानते थे अगर नबी की आल पर पानी बंद कर देंगे वो कमजोर हो जाएंगे, वो प्यासे हो जाएंगे, तो उनसे मुकाबला करना बआसानी हो जाएगा। मगर जालिमों, वो तो अल्लाह की मशीयत थी, वरना हुसैन की शान तो ये थी, अगर अली असगर जमीन पर एड़ी लगाता तो पानी के चश्मे जारी हो जाते। हुसैन की तो ये शान थी, अगर हुसैन आसमान की तरफ उंगली उठा देता, बादल इतना पानी बरसाता कि मैदान करबो बला पानी से जलथल हो जाती। हुसैन की तो वो शान थी, अगर हुसैन नाना के मजार की तरफ हाथ उठाकर दुआ कर देता, इतनी बारिश होती, इतनी बारिश होती, मैदान करबो बला से पानी न संभाले जाता। मगर अल्लाह अकबर, मशीयत खुदाबंदी ही यही थी कि हुसैन आजम की शहादत होनी थी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन, आपके घर वालों पर 7 मुहर्रम शरीफ को पानी बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। उधर से हुक्म हो रहा है, उधर से खुतूत पर खुतूत आ रहे हैं, हुसैन या तो यजीद की बैत कर लो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, या तो यजीद की बैत कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। मगर मेरे हुसैन का एक ही ऐलान था, हुसैन जान दे सकता है मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। हुसैन जान दे सकता है मगर यजीद की बैत कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, उसके बाद क्या हुआ है? लोगों दिन बढ़ते चले गए, वो आखिरी रात आ गई जिसे हम और आप शहादत की रात कहते हैं। लोगों, बड़ी दर्दो आलाम की रात थी, बड़ी तकलीफों की रात थी, बड़ी बड़ी लंबी रात हो गई थी। सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई हजरत इमाम अली मकाम से उस लंबी रात में रोकर कहा था, ए भाई हुसैन, कितनी बड़ी रात हो गई है, आज की रात काटे नहीं कटती है। ए भाई हुसैन, कितनी बड़ी रात हो गई है, आज की रात गुजरे नहीं गुजरती है। ए भाई हुसैन, क्या किया
जाए। तो मेरे भाई इमाम मेरे प्यारे आका इमाम आली मकाम ने फरमाया था, ए मेरी बहन ज़ैनब घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ए मेरी बहन अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है। ए मेरी बहन सैयदा ज़ैनब अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है। रात लंबी हो गई तो क्या हुआ, आओ मुसल्ला बिछाते हैं, कुरान पढ़ने बैठते हैं, कुरान पढ़ेंगे। कुरान की तिलावत की बरकत से रात आसानी से गुजर जाएगी। अल्लाह अकबर। रात गुजर रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, रात गुजर रही है। अल्लाह अकबर। कभी तहज्जुद की नमाज हो रही है, कभी कुरान अजीम की तिलावत हो रही है। उधर यजीदी कोई शराब पी रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नशे में चूर है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है। आज हम और आप हुसैन आजम के जब वो दिन आते 10 मुहर्रम शरीफ हमारी बस्तियों में ढोल बजते हैं और लोग गैरत आनी चाहिए मुसलमानों को। लोग कहते हैं हम हुसैनियत को जिंदा कर रहे, नहीं हुसैनियत को नहीं, बल्कि तुम यजीदियत को बढ़ावा दे रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम्हारे बाप की मैयत पड़ी हो, क्या तुम ढोल बजा सकते हो? तुम्हारी माँ की मैयत पड़ी हो, तुम ढोल बजा सकते हो? नहीं ना। तो फिर हुसैन आजम की शहादत पर ढोल क्यों बजा रहे? बेशक बेशक हक है बिल्कुल। हुसैन की शहादत पर ढोल बजाने का क्या मतलब है? पता चला तुम अभी सच्चे हुसैनी नहीं बने हो। जिस दिन सच्चे हुसैनी बन गए तुम ढोल नहीं बजाओगे, बेशक कुरान को सीने से लगाओगे। तुम ढोल नहीं बजाओगे, मस्जिद में जाके सर को झुकाओगे। तुम ढोल नहीं बजाओगे, अपनी पेशानियों को नमाजों से सजाओगे। तुम ढोल नहीं बजाओगे, अपने दिलों को अल्लाह और उसके रसूलों की यादों से मामूर कर लोगे। जब तुम ऐसे हो जाओगे फिर सच्चे हुसैनी बन जाओगे। रात इतनी बड़ी, भाई हुसैन ने कहा बहन घबराने की जरूरत नहीं है, कुरान की तिलावत करो, बासानी गुजर जाएगी। कुरान की तिलावत हो रही है, रात बासानी गुजर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात गुजर गई, सुबह को ऐलान हुआ हुसैन आ जाओ, अब या बैत कबूल कर लो या जंग में उतर आओ। 10 मुहर्रम शरीफ आशूरा का दिन, अल्लाह अकबर। हुसैन या जंग के लिए आ जाओ या यजीद की बैत कबूल कर लो। अल्लाह अकबर। जब मेरे और आपके आका इमाम हुसैन जब तैयार होते हैं जब जंग के लिए, उधर जनाब हुर खड़े हो जाते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल के प्यारे नवासे हुसैन, मैं आपका चाहने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ। ए हुसैन, क्या अगर मैं आले बैत की मोहब्बत में शहीद हो जाऊं, हुसैन क्या मेरे खताएं माफ हो सकती हैं? हुसैन क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? आका हुसैन ने फरमाया, ओ हुर जो दीन में आ जाता है, जो दीन के अंदर आ जाता है, उसकी खताएं माफ हो जाती हैं। तू तो हुसैन के कदमों पर कुर्बान होने के लिए जा रहा है। हुसैन तुझसे वादा करता है कि कल क़यामत में तुझे अपने नाना से जन्नत दिलवाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने शोदाए करबला, जश्ने शोदाए करबला, फैजाने करबो बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। निकल कर लश्करे आदा से ये नारा लगाया हुर ने, देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। अल्लाह अकबर। यजीदी फौज के गवर्नर थे मगर दिल में हुसैन का प्यार था, अहले बैत अतहार की मोहब्बत थी। यजीद की फौजी थे मगर दिल के अंदर आले पैगंबर की मोहब्बत थी। तो जब जंग के मैदान में आए हैं, अल्लाह पर हजरत हुर ने वो हिम्मत दिखाई है, यजीदियों की सफ़े उलट पुलट कर दी। यजीदियों में खलबली मच गई, हजरत हुर की तलवार चल लगी है। यजीदियों के अल्लाह अकबर सर कट कट कर जमीन पर गिर रहे हैं। यजीदियों के अल्लाह अकबर सर कट कट कर जमीन पर गिर रहे हैं। और लोगों अलगरज हजरत हुर जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर एक ऐसा मुजाहिद खड़ा होता है जिसको तारीख हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी के नाम से याद करती है, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 17 दिन हुए हैं। पता चला है कि आले पैगंबर मैदान करबला में प्यासे हैं। माँ ने जाकर कहा था, बेटे बाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी, तेरी माँ ने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा है। बेटा जानती हूँ तेरी शादी को 17 दिन हुए हैं, मगर आज नबी की आल मैदान करबला में 3 दिन की भूखी प्यासी है। ए बेटा अगर तू आले पैगंबर की कदमों पर जान कुर्बान कर दे, ए बेटा तेरी माँ अपने आप को बड़े खुशनसीब समझेगी। ए बेटा अगर तू नबी की आल पर जान को कुर्बान कर देगा, ए बेटा मैं बड़ी खुशनसीब होगी। तू तो इतना खुशनसीब होगा कि क़यामत के दिन शहीद कहलाएगा, और तेरी माँ इतनी खुशनसीब होगी कि क़यामत के दिन शहीदों की माँ की, शहीद की माँ कहलाएगी। अल्लाह अकबर। बेटा तेरी माँ ने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा है, बस तेरी माँ की तमन्ना यह है कि हुसैन के कदम पर कुर्बान हो जा।
शादी को कितने दिन हुए थे? 17 दिन। कितने? 17 दिन। अपनी शरीक हयात के पास पहुंचे, जाकर कहने लगे, ऐ मेरी शरीक हयात, तुमने सब कुछ मेरी वजह से छोड़ा, खानदान मेरी वजह से छोड़ा, रिश्तेदार मेरी वजह से छोड़े, अइज़ा क़रबा मेरी वजह से छोड़े, सब कुछ मेरी वजह से छोड़कर आई है। ऐ मेरी शरीक हयात, आज नबी की आल मैदान करबो बला में परेशानी में है। ऐ मेरी शरीक हयात, मैं ये चाहता हूँ कि आले पैगंबर पे जाकर जान को कुर्बान कर दो। ऐ मेरी शरीक हयात, क्या तुम्हें इजाज़त देती है? तो बीबी ने भी लहक कर कहा था, ऐ मेरे शोहर बाबाकार, आप जाइए खुशी से हुसैन के कदम पर कुर्बान हो जाइए, इसलिए कि मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कौन क्या होगा कि कयामत के दिन में शहीद की बीवी कहलाओगे। जहां हुक्म होगा आओ शहीदों की बीवियों, वहां शहीदों की बीवियों के सफ में मैं भी खड़ी होकर कहूंगे, मेरा शोहर वो था जिसने मुस्तफा की आल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया था, मेरा भी नाम जन्नतियों में लिख जाएगा। सुभान अल्लाह। लोगों, एक एक करके आले पैगंबर पे जानों को कुर्बान कर रहा है, एक एक करके शहीद होते जा रहे हैं। अब बारी आ गई नबी की आल की, बारी आ गई मुस्तफ़ा जान रहमत की आल की। और लोगों, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहा, चाचा जान मुझे जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए। जब मेरे और आपके आका हुसैन ने इतना सुना तो हुसैन आज़म की आंखों में आंसू आ गए। कहा, भतीजे मैं तुझे जंग में जाने की इजाज़त कैसे दे दूँ? भतीजे तू तो मेरे भाई हसन मुज्तबा की निशानी है, तू तो मेरे भाई की आखिरी यादगार है। ए भाई, ए बेटे, मैं तुझे रन में जाने की इजाज़त कैसे दे दूँ? अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन ने जब मना फरमाया है, हज़रत कासिम की आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर फूफी जान ज़ैनब के पास पहुँचे, ए फूफी देखिए ना, चाचा इमाम हुसैन मुझे रन में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, आप ही उनसे कह दीजिए कि रन में जाने की मुझको इजाज़त मरहमत फरमा दें। अल्लाह अकबर। चची जान ने भी कहा कि बेटा तुझे रन में जाने की इजाज़त कैसे दे दूँ? अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह अकबर, उसके बाद हज़रत कासिम ने अपने बाजू में लिपटा हुआ एक ताबीज़ खोला था जो कि इमाम हुसैन ने बांधा था। आपने वो ताबीज़ खोला है, उस ताबीज़ को खोलकर जब देखा है, उसके अंदर लिखा हुआ था, ए बेटा कासिम, अगर मेरे भाई हुसैन पर कोई परेशानी आ जाए इस ताबीज़ को खोल कर देख लेना। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम ने उस ताबीज़ को जब खोल कर देखा था, आंखों में आंसू आ गए तो उसे अपनी आंखों से लगाकर चाचा हुसैन आजम के पास लेकर गए हैं। चाचा ये देखिए, अब्बा ने ताबीज़ बांधा था, इस ताबीज़ को पढ़िए जरा। हजरत इमाम हुसैन ने जब उस ताबीज़ को पढ़ा था, इमाम अली मकाम ने ताबीज़ को आंखों से लगाया था, आंखों में आंसू आ गए थे, भाई हसन मुज्तबा की याद आ गई थी। आपने इरशाद फरमाया, ए बेटा कासिम, अगर तू चाहता है तुझे रन में जाने की इजाजत दे दी जाए तो जा, मैं तुझको दूल्हा बनाकर मैदान करबो बला का शहसवार बनाकर अल्लाह और उसके रसूल की दीन के लिए दुल्हा बनाकर भेजता हूँ। जा कासिम, नाना के दीन पर फिदा हो जा, आबे कौसर पर हूरे तेरा इंतजार कर रही है। कौसर का जाम पिलाने के लिए हूरे तेरा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम ने मैदान का रुख किया, मेरे और आपके इमाम हुसैन आका ने दूल्हा बनाकर हजरत कासिम को बिठाया है। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम अपने घोड़े पर सवार होकर जब चले हैं, लोगों बड़े बड़े पहलवान सामने आए हैं, मगर किसी की हिम्मत और जुर्रत न थी कासिम की तलवार को रोक सके, वो तलवार को रोक सके जो हजरत कासिम की जवानी थी। किसी में ताकत न थी हजरत कासिम की जवानी को रोक सके। जिधर कासिम का घोड़ा बढ़ता है, यजीदियों की फौज में खलबली मच जाती है। जिधर को हजरत कासिम रुक करते हैं, यजीदियों के अल्लाह अकबर दस्तों के दस्तों को साफ कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा था, अमर इब्ने साद ने कहा था, कासिम को रोको, कंट्रोल करो। अपने वक्त का बहुत बड़ा पहलवान जिसको अर्जक के नाम से याद किया जाता है, बेशक। अमर इब्ने साद ने कहा, अर्जक जाकर रोक कासिम को, वरना काम खराब हो जाएगा। तो अर्जक ने कहा, सैकड़ों को अकेला पछाड़ता हूं, इस छोटे से बच्चे से मुझे मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए भेज रहा है, जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। तो अमर इब्ने साद ने कहा था, अर्जक इसको कमजोर मत समझना, इनके बारे में मैं जानता हूं, मैं
इसकी रगों में अली शेर खुदा का खून है। बेशक बेशक। कासिम तू जानता नहीं, वो तो ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं करबला की सरजमीन पर। अगर इनको पानी मिल जाता तो एक ही शेर अली शेर खुदा का पूरी यजीदियत के लिए काफी होता। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, हक है बिल्कुल। अर्जक तू नहीं जानता, मैं जानता हूं इन्हें। तो अर्जक ने कहा कि अच्छा ये बात है, तो मैं तो नहीं लड़ूंगा, मगर मेरे बेटे बड़े बड़े बहादुर हैं, कासिम के मुकाबले में उनको भेजता हूँ। इसने अपने एक बेटे को भेजा। हजरत कासिम के मुकाबले में हजरत कासिम ने ऐसा वार किया, गर्दन को तन से जुदा कर दिया, सुभान अल्लाह। दूसरे को बेटों को भेजा, हजरत कासिम ने ऐसा वार किया, उसकी भी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। तीसरे को भेजा, तीसरों को भी जहन्नम में भेज दिया। चौथे को भेजा, चौथे को भी जहन्नम में भेज दिया। अमर इब्ने साद कहता, देख अर्जक मैं तुझसे कहता ना था, कासिम को कमजोर मत जान, हल्का मत जान। देख तेरे चारों बेटों को जहन्नम में पहुंचा दिया, तेरे चारों बेटों को कत्ल कर दिया। जब अर्जक ने इतना सुना था, गुस्से में आग बबूला होकर मैदान करबला का रुख करता है। हजरत कासिम के सामने आकर कहता है, कासिम अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तूने मेरे चारों बेटों को मार दिया, अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। हजरत कासिम ने फरमाया है, शायद तू भी अपने बेटों के पास जाना चाहता है। हजरत कासिम ने जब अपनी तलवार को लहराया और जब अर्जक ने हजरत कासिम के हाथ में तलवार देखी तो कहने लगा, कासिम ये तो मेरे बेटे की तलवार है। तो हजरत कासिम ने फरमाया, अर्जक सुन ले, तेरा बेटा यादगार निशानी छोड़ गया है तेरे लिए कि तेरे सर को भी इसी तलवार से कलम करूं। तेरा बेटा ये यादगार छोड़ गया है ताकि अपने तेरे बाप तेरी गर्दन को भी उसी तलवार से अल्लाह अकबर उड़ा दो। हजरत कासिम ने जब इतना कहा था, अर्जक गुस्से से पीला हो गया और घोड़े पर बैठकर हजरत कासिम की तरफ चलने लगा। हजरत कासिम ने फरमाया, अर्जक मैं तो समझता था तू बहुत बड़ा जंगजू है, तू बहुत बड़ा पहलवान है, मगर तुझे जंग लड़ने का हुनर नहीं आता, तुझे कुछ नहीं आता। बोला क्या मतलब? हजरत कासिम बोले, अभी तो तेरे घोड़े की जीन भी ठीक नहीं है, मुझसे लड़ने की बात करता है। अभी तो तुझे जंग के उसूल भी याद नहीं, तेरे घोड़े की जीन भी ठीक नहीं है। जब अर्जक ने घोड़े की जीन की तरफ देखा था, हजरत कासिम ने तलवार का ऐसा वार किया था, अर्जक के 2 टुकड़े करके जहन्नम में पहुंचा दिया था। जब अमर इब्ने साद ने देखा इतने इतने बड़े पहलवानों को कासिम ने जहन्नम में पहुंचा दिया, तो अमर इब्ने साद ने कहा कि ऐसा करो, सारे इकट्ठा होकर हमला करो, सब इकट्ठा होकर हमला करो। चारों तरफ से यजीदियों ने हजरत कासिम को घेर लिया, हजरत कासिम को घेर लिया। तीर चलने लगे, बर्छियों भालों की बौछार होने लगी। हजरत कासिम का घोड़ा जख्मी हो गया, जमीन पर गिर गए। हजरत कासिम, अल्लाह अकबर, शहादत का वक्त करीब, आवाज निकलती है, ए चाचा जान मेरी खबर लीजिए, ए चाचा जान मेरी खबर लीजिए, ए चाचा जान मेरी खबर लीजिए। जब मेरे आका हुसैन ने इतना सुना है, लोग खेमे से दौड़ पड़े हैं। हजरत कासिम को जब उठाया है, खून में हजरत कासिम लहूलहान है, अल्लाह अकबर। आका इमाम हुसैन उनको उठाकर लेकर खेमे में गए हैं। मेरे और आपके आका इमाम कासिम अल्लाह अकबर उस वक्त जामे शहादत नोश फरमा गए हैं। सैयदा ज़ैनब रोकर कहती है, भाई कासिम तेरी शादी के अरमान रह गए, ए बेटा कासिम तेरी शादी के अरमान रह गए। सैयदा ज़ैनब ने बड़ा रोकर कहा था, ए मेरे भाई की आखिरी यादगार कासिम तू शहीद हो गया, हमारी कमर टूट गई। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम जामे शहादत नोश फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप शहीद हो गए। उसके बाद लोग एक बात दीगरे, हजरत अली अकबर खड़े हो गए, कहने लगे, अब्बा हुजूर, इमाम हुसैन के बड़े वाले बेटे
अब्बा हुजूर रन में जाने की इजाजत दे दो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर तुझे रन में जाने की इजाजत कैसे दे दूं, तू तो देखने में मेरे नाना की तरह है। अल्लाह अकबर। जब कभी सहाबा को देखने की तमन्ना होती थी, दूर दराज से सफर करके आते थे, अली अकबर का दीदार करते थे, दिल को सुकून मिल जाता था। इसलिए कि अली अकबर इतने खूबसूरत थे, मेरे और आपके प्यारे नबी की तरह हजरत अली अकबर का मुखड़ा था। सुभान अल्लाह। मेरे आका हुसैन ने फरमाया था ए बेटा अली अकबर मैं तुझे रन में जाने की इजाजत कैसे दे दूं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं ए बेटा अली अकबर रन में जाने की इजाजत कैसे दे दूं। हजरत अली अकबर फरमाते अर्ज करते हैं ए अब्बा जान रन में जाने की इजाजत दे दे, ताकि मैदान करबला में जाकर मैं भी हाशमी जौहर दिखाऊं और मैं भी उन यजीदियों को बता दूं ओ यजीदियों मेरी रगों में अली का खून है, हुसैन का खून है। अली अकबर पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि अली अकबर डंके की चोट पर कहेगा अगर कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा, अगर कयामत तक शरीयत चलेगी तो नाना की चलेगी, अगर कयामत तक नाम लिया जाएगा तो मेरे नाना का लिया जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अली अकबर को इजाजत दे दी। अली अकबर मैदान कारजार में आए, आकर यजीदियों को ललकारा, यजीदियों आओ अली अकबर आ चुका है, अब जिसके अंदर हिम्मत और समाजत ताकत हो वो आए और अली अकबर का मुकाबला करे। निकल कर आए, अली अकबर का मुकाबला करे। आते गए, बड़े बड़े पहलवान आते गए, ताकतवर आते गए, अली अकबर का मुकाबला करते गए, मगर सबकी गर्दनें काट काट कर अली अकबर ने जहन्नम में पहुंचा दिया। जब प्यास ने निढाल किया, जब भूख ने निढाल किया, अली अकबर ने घोड़ा खेमे की तरफ करा है, अपने खेमे के अंदर अली अकबर पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। जाने के बाद अब्बा जान से कहते हैं ए बाबा जान अगर एक कतरा पानी का मिल जाए यजीदियत को खत्म कर दूंगा। अब्बा जान अगर एक कतरा पानी का मिल जाए अली अकबर के अंदर फिर से जान आ जाएगी, यजीदियत को खत्म कर दूंगा। आका हुसैन ने फरमाया था ए बेटा अली अकबर खेमे के अंदर एक भी कतरा पानी नहीं है। सकीना प्यास से तड़प रही है, अली असगर प्यास से तड़प रहा है, शहरबानो प्यास से तड़प रही है, बेटा एक भी कतरा पानी नहीं है। ए अली अकबर अब तो कोई पानी का निशान निशान नहीं है। हाँ हाँ अली अकबर बेटा जब मैं छोटा था मेरे नाना मेरे मुंह में जबान देते थे, नाना की जबान को चूस लेता था, मुझ हुसैन को तसल्ली आ जाती थी। बेटा अली अकबर आज तू अपने बाबा हुसैन की जबान को अपने मुंह में ले ले, हो सकता है कि तेरे दिल को सुकून मिल जाए। हजरत अली अकबर ने मेरे आका हुसैन की ज़बान अक़दस को अपने मुंह में लिया, मगर लोगों मेरे और आपके आका हुसैन भी 3 दिन के प्यासे हैं। मैदान करबला के अंदर ज़बान खुश्क हो चुकी है। अली अकबर के मुंह में हजरत इमाम हुसैन ने ज़बान को दे दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने ज़बान को चूसा मगर ज़बान सूख चुकी थी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर जाओ, नाना कौसर के तुम्हें जाम पिलाने के लिए मुंतजिर है, जाओ बेटा अली अकबर अब तो कौसर पर जाम पियोगे। हजरत अली अकबर फिर से घोड़े पर सवार हो गए हैं, फिर से यजीदियों की तरफ चल पड़े हैं। आपने जाकर मैदान कारजार में फिर फरमाया ओ यजीदियों निकल कर आओ। हजरत अली अकबर चल रहे हैं, यजीदियों से झगड़ा लड़ाई हो रही है, गर्दनें कट कट कर गिर रही है। अली अकबर की तलवार चल रही है, गर्दनें कट कट कर जमीन पर गिर रही है। अली अकबर जिधर को गुजरता है फौजों की फौजों को साफ कर देता है। अल्लाह अकबर। अब इब्ने साद ने कहा देख रहे हो इस अली अकबर की जवानी को, कितना नाज है इसने जवानी पर, कितनी ताकत है इसके अंदर, इनकी हिम्मतों को मैं जानता हूं कितनी ताकत वाला है अली अकबर। और यजीदियों देख क्या रहे हो, अगर एक एक करके जाओगे सब मारे जाओगे, सब इसका तरह कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सारे लोग इकट्ठे होकर अली अकबर पर हमला करो, सब एकजुट होकर अली अकबर पर मुकाबला करो। सारे लोगों ने एकजुट होकर अली अकबर पे मुकाबला किया। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर पर सवार किया जालिम ने कि हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला आप गश खाकर जमीन पर गिर जाते हैं, जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और लोगों ये अली अकबर हैं जो जामे शहादत नोश फरमा गए। उसके बाद हजरत अब्बास खड़े हो जाते हैं, ए भाई हुसैन मुझे रन में जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। अब भूख से अली असगर का तरफ देखा नहीं जाता, सकीना का
रोना देखा नहीं जाता, शहजादे आले रसूल का दिल बलकना देखा नहीं जाता। ए भाई हुसैन मुझे भी इजाजत दे दो ताकि मैं जाकर नहरे फुरात से पानी ले आऊं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए भाई अब्बास अलमबरदार, नहरे फुरात पर तो यजीदियों ने पैरे बिठा रखे हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्बास कहते हैं, भाई हुसैन अब इस जिंदगी में मजा नहीं, अब यह जिंदगी अच्छी नहीं लगती कि नबी की आल खैमे में प्यासी हो और अली अकबर जिंदा रहे। ए भाई हुसैन इजाजत दे दो ताकि अब्बास जाकर नहरे फुरात से पानी भर लाए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार होकर नहरे फुरात पर पहुंच गए, पानी का मशकीजा भर लिया, पानी उठाकर पीने का इरादा किया, मगर नबी के घराने की याद आ गई। पानी को नहरे फुरात में डालकर कहा, ओ नहरे फुरात, तेरा पानी उस वक्त तक अब्बास अलमबरदार पर हराम है जब तक के नबी की आल को पानी न पिला दे। पानी डाल दिया नहरे फुरात में, घोड़े की तरफ इशारा किया, घोड़ा तू पी ले। तो घोड़े ने भी झोंक कर कहा था, ए अली अकबर मैं यजीदी नहीं हो जो आले पैगंबर को धोखे से कूफे में बुलाया है और करबला की सरजमीन पर सता रहे हैं। मैं यजीदी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो हुसैन का चाहने वाला हूँ। अब्बास अलमबरदार अगरचे मैं जानवर हूँ, मगर अहले बैत का मर्तबा पहचानता हूँ, हुसैन की शान पहचानता हूँ, आले पैगंबर का मर्तबा पहचानता हूँ। अब्बास अलमबरदार, आमिना के लाल की आल पर जान दे दूंगा, मगर नहरे फुरात का पानी नहीं पीऊंगा। तो घोड़े ने भी उस पानी को नहीं पिया, इनकार कर दिया। हजरत अब्बास अलमबरदार पानी का मशकीजा लेकर खैमे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। उधर से अम्र इब्ने साद पुकारा, देखो अब्बास कितनी तेज पानी के कतरे पानी लेकर मशकीजे में खैमे की तरफ जा रहे हैं। अगर अहले बैत खान ने पानी पी लिया, यजीदियों तुम्हारी खैरियत नहीं, अब्बास को रोको, अब्बास को रोको। हजरत अब्बास के घोड़े को रोका जाता है। अल्लाह अकबर। एक जालिम ने सवार किया है, हजरत अब्बास का दाहिना बाजू कटकर जमीन पर गिर गया। कौन देगा दीन के लिए ऐसी कुर्बानियां? आपने मशकीदा बाएं हाथ में लिया, एक जालिम ने फिर से ऐसा वार किया, वो पानी का वो ऐसा वार किया, बायां बाजू भी कटकर जमीन पर गिर गया। फिर से अब्बास अलमबरदार ने अल्लाह अकबर वो पानी के मशकीजे को मुंह में दबा लिया। अल्लाह अकबर। एक जालिम ने ऐसा वार किया, अल्लाह अकबर, वो पानी का मशकीज पानी वो तीर पानी के मशकीजे में लगा, वो सारा का सारा पानी जमीन पर बह गया। हजरत अब्बास पर इतने वार किए गए, इतने वार किए गए, आप खून से लहूलुहान होकर हजरत अब्बास अलमबरदार जमीन पर गिर गए हैं। आप पुकारते हैं, या अबता अदरिकनी, ए मेरे भाई हुसैन, या आखी अदरिकनी, या आखी अदरिकनी, ए मेरे भाई हुसैन मेरी खबर लीजिए, ए मेरे भाई हुसैन मेरी खबर लीजिए। हजरत अब्बास जब इतने पुकारे हैं, मेरे आका हुसैन खैमे से दौड़ते हुए आते हैं। आपने आकर हजरत अब्बास को अपने आगोश में उठा लिया है, अपनी गोद में लेकर कहा है, ए भाई अब्बास, ए भाई अब्बास, ये क्या हुआ? हजरत अब्बास कहते हैं, भाई हुसैन अफसोस के मैं अहले बैत थार को पानी न पिला सका। हजरत अब्बास अलमबरदार कहते हैं, ए भाई अफसोस अफसोस कि मैं अहले बैत थार को पानी न पिला सका। अल्लाह अकबर। अपने भाई इमाम हुसैन के आगोश में हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपनी जान दे दी, आप शहीद हो गए। उस वक्त मेरे इमाम फरमाते थे, ए अब्बास अल इनकसरा ज़हरी, ए अब्बास तुम शहीद हो गए और मेरी कमर टूट गई। अल-आन इनकसरा ज़हरी, ए भाई तुम शहीद हो गए और तुम्हारे भाई हुसैन की कमर टूट गई। अल्लाह अकबर। एक एक करके शहीद हो गए। उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे को उठा रखा है, जिसको हम और आप अली असगर के नाम से जानते हैं। हजरात मैं सबका थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूँ, अगर तफसील बयान करें बहुत टाइम चाहिए। क्या बजे? 4 बजे की ट्रेन है। चाहिए कहाँ से? शाहजहांपुर से। मैं बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। छोटा सा बच्चा लेकर हजरत सैयदा ज़ैनब खड़ी है, ए भाई इस छोटे से बच्चे अली असगर को पानी पिला लाइए। हजरत इमाम हुसैन उस छोटे से बच्चे अली असगर को अपने हाथों में लेकर जब यजीदियों के पास पहुंचे, कहा यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसको पानी पिला दो, कल क़यामत में अपने नाना से तुमको हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। इस छोटे से बच्चे को पानी पिला दो, कल क़यामत में नाना से तुम्हें मीठे मीठे जाम पिलाऊंगा। मगर उन जालिमों के दिल पर कुछ असर न हुआ। एक जालिम हुरमुला ने ऐसा तीर मारा, अली असगर की गर्दन को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। मेरे इमाम हुसैन ने उस वक्त एक लंबी सांस खींची है और रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे छोटे बच्चे की कुर्बानी को भी कबूल कर लिया।
खेमे में लेकर पहुंचे, अपनी बहन सैयदा जैनब से कहा, बहन सैयदा जैनब ले, तेरा नूरे नजर, तेरा आंखों की ठंडक अली असगर नाना के हाथ आब कौसर पी कर आ रहा है। 10 मुहर्रम शरीफ इमाम आली मकाम की शहादत और सुन लो। इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ जब रवाना हुए, मिस्री कुबा ज़ेब तन किया, भाई हसन मुज्तबा का पटका जमीन अपनी कमर पे बांधा, चाचा अमीर हमजा की ढाल हाथ में ले ली, मुस्तफ़ा जान रहमत का अमामा शरीफ सर पर बांधा, अब्बा हुजूर की जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ले ली, वो तलवार जो 20 किलो वजन की थी, 20 किलो वजन था, लोग 3 दिन का प्यासा हुसैन उसको उठा रहा है, वो तलवार हाथ में ले ली। आखिरी सलाम अर्ज करके जब चले तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, अब्बा भी तो मैं बाकी हूँ। मेरे आका इमाम ने फरमाया, नहीं ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें बाकी रहना है, मेरी नस्ल तुमसे चलेगी। मेरे आका हुसैन ने अपनी दस्तार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पर बांध दी, कहा हुसैन आज से मैंने तुम्हें अपने मनसब पर फाइज फरमा दिया। उसके बाद सैयदानियों को आखिरी सलाम करके मेरे आका हुसैन मैदान कारज़ार की तरफ रुख करते अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं, मगर जब घोड़े पर बैठे हैं तो घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, घोड़े पर जब बैठे हैं तो घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। आका इमाम हुसैन फरमाते, घोड़े क्या बात है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या यजीदियों से डर लग रहा है? क्या फौज से डर लग रहा है? घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो घोड़ा कहता है, ऐ आका हुसैन, यजीदियों का डर नहीं है, बल्कि वजह यह है कि मेरे पैर में किसी ने बेड़ी डाल दी है। मेरे आका हुसैन ने जब पीछे को मुड़ के देखा था तो क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, 6 या 7 साल की छोटी सी बच्ची सकीना है जो घोड़े के कदमों को पकड़ के लिपटी हुई है और कह रही है, ए घोड़े मेरे बाप को कहां लेकर जा रहा है? ए घोड़े मेरे बाप को कहां लेकर जा रहा है? इधर को जो भी गया वो वापस नहीं आया है, इधर को जो भी गया वो लौट कर नहीं आया है, ओ घोड़े मेरे बाप को कहां लेकर जा रहा है? अल्लाह अकबर। जब आका हुसैन ने इतना देखा है, मेरे आका हुसैन घोड़े से उतरे हैं, आपने अपनी बेटी सैयदा सकीना को गोद में लिया, माथे को चूमा, प्यार किया, अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पास पहुंचा दिया और कहा, सकीना बेटी सब्र करो, ज़ैनब बहन सब्र करो, ए मेरी बीवियों सब्र करो, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन इनाम अता फरमाएगा। मैदान कारज़ार की तरफ चले लोगों, आखिरकार वो दिन आया इमाम हुसैन की शहादत का। आप जब मैदान कारज़ार में पहुंचे, यजीदियों से मेरे इमाम ने फरमाया, यजीदियों मेरे मर्तबे को जान लो, शान को पहचान लो, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं अल्लाह के आखिरी रसूल का नवासा हूं। मैं वो नवासा हूं जिस पर नबी कांधों पर बिठाया करते थे, मैं वो नवासा हूं जिसको नबी सूंघा करते थे, मैं वो नवासा हूं जिसको नबी चूमा करते थे, मैं वो नवासा हूं जिसको आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आगोश में ले लिया करते थे, मैं वो नवासा हूं जिसके लिए आका ने सज्जे को लंबा कर दिया था, मैं वो नवासा हूं कि जिसकी हुजूर ज़बान को चूसा करते थे। मेरी अज़मत को पहचान ले, मर्तबों के पहचान लो। कल क़यामत के दिन ये मत कहना कि हमें कुछ पता नहीं था, बेशक बेशक कुछ पता नहीं था, मगर लोगों उनके दिलों में खौफ बैठ गया, किसी में हिम्मत नहीं हुई, मगर शिम्र मलऊन जालिम उसने एकदम ऐसी आग भड़काई, ऐसी आग भड़काई, कहने लगा कि हुसैन तुम्हारा नबी से क्या ताल्लुक है? माज़अल्लाह। मेरे हुसैन ने फरमाया, नबी का सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हम हैं। आग भड़का दी, हुसैन अब तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया, चल भेज अपने साथियों को, भेज ले लड़ने के लिए। लोगों बनी तमीम, बदर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जंग जो इमाम अली मकाम के मुकाबले में आए, तलवार चलती 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 काट करती चली जा रही है। इमाम हुसैन जालिमों का कत्ल करते करते नहर फुरात पर पहुंच गए थे। तवारीख कहती है, नहर फुरात के किनारे हज़रत इमाम हुसैन ने एक आन में 1900 से ज्यादा यजीदियों के सरों को तन से जुदा कर दिया था। बेशक बेशक 1900 से ज्यादा यजीदियों के सर को तन से हुसैन ने जुदा कर दिया था। अल्लाह अकबर। उसके बाद फुरात के किनारे हुसैन आजम ने नहर फुरात का पानी लिया, यजीदियों की तरफ फेंक कर कहा, ओ यजीदियों तुम ये समझते हो कि हुसैन पानी का प्यासा नहीं, बल्कि देख लो हुसैन की यहाँ भी पानी पर हुकूमत है, वहां भी पानी पर हुकूमत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शोदाए करबला, जश्ने शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समझते हो कि हुसैन पानी का प्यासा नहीं,
देख लो अब भी हुसैन का फुरात पर कब्ज अगर चाहे तो पानी पी सकता है। वहाँ आब कौसर पर नाना का कब्जा, हमारा कब्जा है, मगर ये तो मशीयत खुदा है कि मुझे यहाँ जामे शहादत नोश करना है, वरना मेरी शान तो ये है अगर अंगूठा जमीन पर मार दूं पानी के चश्मे उबल पड़े। अल्लाह अकबर। 1900 से ज्यादा यजीदियों को एक आन में कत्ल कर दिया था हुसैन आजम ने। अल्लाह अकबर। तलवार चल रही है, भूखा प्यासा हुसैन है, अल्लाह अकबर, निढाल हुसैन है। अली अकबर के लाशों को उठा चुका है, हजरत अब्बास अलमबरदार के लाशों को उठा चुका है, औमा मोहम्मद के लाशों को उठा चुका है। अली अकबर के बचपने के शहादत को अल्लाह अकबर हजरत इमाम हुसैन देख चुके हैं। अली अकबर की जवानी को उछलते हुए मेरा इमाम देख चुका है, मगर तलवार ऐसी चल लगी थी कि यजीदियों में हिम्मत नहीं हुसैन की तलवार को रोके, मगर लोगों अचानक हुसैन की तलवार रुक गई। बेशक बेशक अचानक हुसैन की तलवार रुक जी। क्यों रुकी? इसलिए कि नमाज का वक्त करीब आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज का वक्त करीब आ गया। यजीदियों ने मशवरा किया, अब मौका गनीमत है, हुसैन सजदे की हालत में है, अभी शहीद कर दो। अगर सजदे से सर उठाया तो फिर कोई यजीदी बचने वाला नहीं। बेशक बेशक। हुसैन सजदे में है, सजदे में है। एक जालिम खूली ने इमाम अली मकाम पर ऐसा वार किया कि मेरे इमाम हुसैन का सर अक़दस तन अथर से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि 10 मुहर्रम शरीफ हिजर 56 साल की उम्र में मेरे और आपके आका हुसैन इस दुनिया को अलविदा कह गए और कुरान ने जिंदा कर दिया। लोगों जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। हुसैन की वो शान इतनी बुलंदोबाला है, वो काम किया। लोगों एक बात और सुन लो, हुसैन आजम की जिंदा होने की एक दलील मैं दे दूं, बस बात खत्म कर रहा हूं जी। जब हुसैन आजम को शहीद कर दिया यजीदियों ने सर अनवर हुसैन आजम का जब नेज़े पर ताना, उस वक्त भी हुसैन का सर ये कह रहा था, यजीदियों देख लो आज भी मैं आगे हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। बेशक बेशक हक। हुसैन आजम के सर अनवर को लेकर जा रहे हैं। रास्ते में की गिरजा घर पड़ता है जहां पर एक राहिब रहा करता। उसने तौरात शरीफ में इमाम हुसैन के फजाइल और उनके मनाकिब पढ़े थे। जब उधर से काफिला गुजरा, राहिब ने जब देखा हुसैन आजम के सर अनवर को तो आंखों से आंसू आ गए, दिल बेचैन और बेकरार हो गया और बेसाख्ता पुकार उठा, यजीदियों जालिमों, जिस नाना का कलमा पढ़ते थे उसी नाना के नवासे को शहीद कर दिया। कल क़यामत के दिन अपने नबी को और खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? तो राहिब ने उन जालिमों से कहा, जालिमों, अगर तुम एक रात के लिए मुझे हुसैन का सर दे दो मैं तुमको 10,000 दिरहम दूंगा। कितने? 10,000 दिरहम दूंगा। तो ये तो दौलत के रसिया थे, हुकूमत के दीवाने थे, पैसों के हरीस बन चुके थे। 10,000 दिरहम दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक रात के लिए तुम्हें हुसैन का सर दिया। यह हुसैन आजम के सर अनवर को लेता अल्लाह अकबर अपने खास कमरे में ले गया। जाने के बाद इसने हुसैन आजम के सर अनवर को अल्लाह अकबर धोया है और आपके चेहरे से मिट्टी को, गर्द को साफ किया है। चेहरे अनवर को साफ करने के बाद एक ऊंची ताक में रख दिया है। रात भर हुसैन आजम के चेहरे अनवर का दीदार कर रहा है, मेरे आका हुसैन के चेहरे अनवर का दीदार कर रहा है। जब रात का एक पहर गुजरता है तो ये ईसाई अपनी आंखों से क्या देखता है कि रात का एक पहर जब गुजरा है, हुसैन आजम के सर अनवर से ऐसा नूर निकलता है जो आसमान तक पहुंच रहा है। हुसैन के सर अनवर से ऐसा नूर निकल रहा है जो आसमान तक पहुंच रहा है। जब मेरे आका हुसैन की सर अनवर की ये करामत इस राहिब ने देखी थी, बेसाख्ता पुकार उठा था, हुसैन तू जिंदा है, जिंदा। आज तेरे सर अनवर को रब की बारगाह में गवाह बनाकर तेरे नाना का कलमा पढ़ के मुसलमान बनता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तेरे नाना नबी मुसलमान बनता हूँ। लोगों ये राहिब कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। लोगों मेरे हुसैन का सर तन से जुदा है, नेज़े पर सर है मगर कुरान की तिलावत हो रही है। सर अनवर जहाँ से गुजर रहा है लोग देख देख कर इस्लाम ला रहे हैं। ये हुसैन के जिंदा होने की मिसाल है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द
खुदा कर दिया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने भी किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़िए करबला की ज़मीन और इमाम हुसैन उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह